हेलो एनआईएस स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर ये नया नोटिस आया ऑन डिमांड कंसेंट एग्जामिनेशन का जो 25 सितंबर को रिलीज हुआ था। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था और ये बहुत सारी जगह पे इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। इसके अंदर क्या है, आपका जो बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है या जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है, एक तो पब्लिक एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए है और दूसरा स्ट्रीम 2 के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी इसमें गुड न्यूज है। और जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरे थे या एग्जामिनेशन दिए थे पब्लिक एग्जामिनेशन के साथ, उनके लिए भी इसके अंदर क्या है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो जितेंद्र आर्य क्लासेस की जो वीडियोस हैं आपको पता है इसमें सटीक और क्लियर आपको सारी चीजें बताते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं नोटिस के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, ये नोटिस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आपका नोटिस नंबर 23 है जो आपका 25 सितंबर को क्या है पब्लिश हुआ था या रिलीज किया था एनआईओएस ने। ये किन स्टूडेंट्स के लिए किया था कि जो अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं या ऑन डिमांड कंसेंट की जिन्होंने क्या किया था, आपका फॉर्म फिलअप किया था सितंबर 1 से लेके सितंबर 10 तक। तो उन्हीं के लिए सारी चीज जो है अब मैं 1 बाय 1 बताने वाला हूं कि इस नोटिस में एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसके अंदर लिखा है कि आपका कि इसका मतलब यह है कि कोविड-19 की वजह से इस नोटिस में सबसे पहली जो बात लिखी हुई है कि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि आपके अप्रैल 2020 के एग्जाम जो है कैंसल कर दिए गए। और फिर क्या है आपका कि 10 जुलाई यानी कि 10 जुलाई को आपको सबको पता है उसमें एक नोटिस जो है निकला था जिसके अंदर सबके प्रमोट होने के लिए जो है नोटिस निकाला गया था। अब ये सारे जानते ही हैं एनआईओएस ने कैसे कैसे किसको प्रमोट किया था। अब क्या है 5 अगस्त को क्या है अल्टरनेटिव मेथड से रिजल्ट निकाल दिया था। किसने? एनआईओएस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। आपको पता है रिजल्ट निकला था 5 अगस्त को। तो उसके अंदर सारा जो कंप्यूटेशन की गई थी मार्क्स की, पता नहीं किस तरीके से की गई थी, आप सब जानते हैं। टीएमए के बेस पर आपको मार्क्स दिए गए थे। पता नहीं कौन सी नई स्कीम निकाली थी कि उसका ट्रिपल कर दिया। जैसे किसी के 19 मार्क्स आए हैं तो आप ये सोचिए 95% हो गए टीएमए में और उसके 57% मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो अब चलो उन चीजों को तो छोड़ते हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि अपनी चीज को छिपा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है उस चीज को करेक्ट मान लिया है। अब इन्होंने पता नहीं अपने आप मान लिया है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा है। तो ये सारी चीज जो है इन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी पिटीशन डाली थी उन सबको समझा दिया गया है कि मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेंगे और ये करेक्ट हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इन मार्क्स को क्या कर लिया है, मान लिया है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपके पास ये लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ जो है, इसमें ये लिखा हुआ है कि नाउ परसुएंट टू सर्कुलर नंबर जो है आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन डेटेड 31/8/2020 इट इज ब्रॉट टू नोटिस ऑफ लर्नर हु आर इंटरेस्टेड इन और इंटेंड टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं या क्या, अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इन्होंने सीधा सीधा बोला है 31/8/2020 को नया नोटिस जो इन्होंने निकाला था आपका ओडीई कंसेंट का, और उसके लिए टाइम दिया था सितंबर 1 से लेके सितंबर 10 का, कि आप अपने मार्क्स क्या कर सकते हो, उससे इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन केवल किसके अंदर, थ्योरी के अंदर। तो आप वीडियो में लास्ट तक सुनते रहिए, आपकी सारी चीजें जो है इस नोटिस की बताई जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल के आने वाली हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन लिंक विल बी ओपन ऑन 25/9/2020। यानी कि अभी जो 3-4 दिन पहले आपकी जो सितंबर में 25 डेट गई है उस दिन से इन्होंने क्या कर दिया है कि एग्जामिनेशन फीस का जो लिंक है वो ओपन कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमें फीस देनी है नहीं देनी, कब निकालनी है, क्या करना है। तो ये अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जो है इन्होंने जो है आपका ऑन डिमांड कंसेंट एग्जामिनेशन के लिए क्या है ये नोटिस बेसिकली निकाला है। लेकिन इसमें कई और फर्दर पॉइंट निकल के आ रहे हैं बड़े बड़े,
जो किसी ने भी सुने नहीं है, और अगर वो स्टूडेंट इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अपने एग्जाम में क्या है, कमियां आ सकती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इम्प्रूवमेंट के लिए, जिन्होंने अप्रैल 2020 में जो है अपने एग्जाम दिए थे, लेकिन उनके साथ क्या किया गया, उनको एग्जैक्ट वही मार्क्स, जब भाई इम्प्रूवमेंट के लिए दिए गए और वही मार्क्स उनको एग्जैक्ट दे दिए गए, उनके तो 6 मंथ या 1 ईयर खराब कर दिया एनआईओएस ने कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट में क्या कुछ भी नहीं पढ़ा था या कुछ भी हुआ। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो अप्रैल 2020 में जिन स्टूडेंट्स ने दिए थे या कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए थे, उनको एग्जैक्ट मार्क्स दे दिए गए थे। अब उनको एनआईओएस क्या कह रहा है कि आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कंसेंट के भर सकते हो विदाउट पेइंग एनी फीस, यानी कि आपको कोई फीस पे नहीं करनी है जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज निकल के आ रही है स्ट्रीम 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये सेकंड पैरा है, आप इसमें ध्यान से देख सकते हो सारी चीजें। अप्रैल 2020 यानी कि जो टीओसी वाले केस होते हैं या जो पुराने टीओसी वाले स्टूडेंट हो चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनके लिए कह रहे हैं कि वो भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कंसेंट एग्जाम जो है भर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस, कि आपको कोई भी फीस क्या है पे नहीं करनी है। यानी कि जो स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने इंप्रूवमेंट वाले भरे हैं, उन्हें कोई फीस नहीं भरनी है। केवल पब्लिक जो एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी क्या करनी है, फीस पे करनी है। अब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन मार्क्स विल बी फाइनल, ये भी इसमें लिखा है आपका 3rd पैराग्राफ में कि जो मार्क्स आपके इसमें आ गए वो फाइनल आ गए। हो सकता है आपके पहले वाले मार्क्स ज्यादा हो, तो एनआईओएस के नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ज्यादा मार्क्स होते हैं वो आते हैं, यानी कि आपके पहले वाले मार्क्स कैलकुलेट या कंप्यूट किए जाएंगे। तो इस वर्ड से ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, जो आपके बेटर मार्क्स होंगे वही आएंगे। और क्या है, नो केस बी रीओपन, तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि इसके बाद हम कोई भी केस रीओपन नहीं करेंगे, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाइए चाहे कुछ भी इस कंसेंट के बाद। अब आपका क्या है, जो एग्जामिनेशन है सबको पता है रीजनल सेंटर पर जो है होगा, और जो है रीजनल सेंटर चेंज आप नहीं करा सकते बार बार। तो इसमें अब जो है बहुत सारी चीजें ऑन डिमांड कंसेंट में और भी निकल के आ रही है कि टीएमए में अगर आपके मार्क्स, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपके थ्योरी के मार्क्स इंक्रीज होंगे, अगर आपका टीएमए अभी भी एब्सेंट शो हो रहा है तो आपको टीएमए सबमिट कर देना चाहिए एनआईओएस के हेड ऑफिस में या रीजनल सेंटर में, और वहां से रिसिप्ट लेनी चाहिए। हमने इनके लिए वीडियोस बना रखे हैं ऑन डिमांड कंसेंट के लिए, 2 और 3 और वीडियो हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके अच्छी तरीके से देख लीजिए। आपका एक एक डाउट ऑन डिमांड कंसेंट से खत्म हो जाएगा। और आपकी फीस जो है 550 पर सब्जेक्ट है। और आपका बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट स्टूडेंट क्या है 5 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक है। तो आप मान लिया जाए 20 अक्टूबर को भी अगर आपके पास डेट अवेलेबल हो सकती है तो आप 20 अक्टूबर को भी फिल कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी लास्ट डेट नहीं है। आप ये सोच लीजिए जिस तारीख को आप फिल करना चाहते हो उसमें कम से कम 15-20 दिन का मार्जिन होना चाहिए। सीटें अगर फिल हो जाएंगी तो इसलिए आपके पास अभी 8 या 10 तक तो आप आराम से सोच समझकर अपना क्या कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो। एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे टफ होगा इजी होगा, तो स्टूडेंट अब की बार एग्जाम इजी आने के चांस है और चेकिंग भी लीनियंट होगी। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, तरीके से जाके आप स्टडी करके एग्जाम दे के आइए। हॉल टिकट कई स्टूडेंट कह रहे हैं डाउनलोड नहीं हो रहा सर हमारा जो है, तो आपका जो है 7 दिन पहले हॉल टिकट क्या है डाउनलोड होने के चांस हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउनलोड होने भी शुरू हो गए, तो आप इससे घबराए ना, क्योंकि एनआईओएस आपका जो है फीस जब ले चुका है, सब कुछ ले चुका है, तो आपको जरूर हॉल टिकट भी निकलेंगे। हाँ, हो सकता है कोरोना की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हो सर्वर वगैरह में, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जाम से पहले आपका मिल जाएगा। तो आप केवल स्टडी पर ध्यान दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स का केस आ रहा है सर टीओसी हमारा जो 4 सब्जेक्ट्स में हम पास हैं और नीचे क्रॉस आ रहा है, तो हमें भी ये देने की जरूरत है। तो टीओसी के स्टूडेंट ये ना दे, क्योंकि 45 डेज में रीजनल सेंटर पर जाकर या नोएडा हेडक्वार्टर में आपका रिजल्ट करेक्ट हो रहा है, यानी टीओसी ऐड हो रही है। अगर आपने ओरिजिनल मार्कशीट जमा नहीं कराई थी, नहीं तो मार्कशीट का भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हो।
तो अब क्या है आपके पास, जो वहां पर जाना है एग्जाम देने के लिए, आई कार्ड, हॉल टिकट और आधार कार्ड, ये 3 चीज आपके पास मस्ट होनी चाहिए। हैंड सैनिटाइजर, मास्क, वाटर बॉटल। आपको 2 बजे से पहले पहुंचना है और 2:30 बजे के बाद आपकी वहां पर एंट्री नहीं है। तो ये सारी जो है आपका इस नोटिस के अंदर से बड़ी बड़ी चीजें निकल के आ रही हैं। तो आपको वीडियो हमारा जो है किस तरीके का लगा, अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को क्या है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितेंद्र आर्य क्लासेस इसी तरीके से आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देती रहेगी। थैंक्स।